श्री कृष्णा, आज मैं आपको विष्णु पुराण से अंश 5वें से 13वां अध्याय बतलाने वाली हूँ। जब कल मैंने आपको बतलाया था कि कालिया को, जो एक नाग था, यमुना जी में रहता था, उसे किस प्रकार से कृष्ण ने कालिया को समुद्र में जाने की आज्ञा दी और वहाँ से वो चला गया तथा यमुना जी का निर्मल और स्वच्छ जल हो गया। भी इस चरित्र को देखते हुए गोपी और ग्वाल अचंभित रह गए। उसके बाद उन्होंने और अनेक अनेक लीलाएं, जैसे पूतना का मरना तथा गोवर्धन उठाने के लिए एक उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार अनेक लीलाएं जब देखें गोप और गोपियां तो उन्हें विश्वास न हो। वे कहते हैं कि हे कृष्णा, आप कौन हैं? आपका क्या परिचय है? साधारण बालक आप लगते नहीं हैं। क्या आप कोई देव आदि हैं या मनुष्य जन्म में किस प्रकार से आपका जन्म हुआ है? हे कृष्णा, आप हमें विस्तार से बताइए। हमारे मन में बड़ा विस्मय हो रहा है कि आप इतना अलौकिक शक्तियां कैसे प्राप्त कर लिया है। इंद्र जी के जाने पर सभी लोग इस प्रकार उनसे प्रश्न करते हैं। जैसे ही हम आपके बारे में विचार करते हैं, हमें शंका होने लगती है कि आप देवता हो, दानव हो, यक्ष हो अथवा गंधर्व हो। ये सब बात विचार करने से हमें क्या प्रयोजन है? हमारे तो आप बंधु ही हैं। अतः आपको नमस्कार है कृष्णा। आप अपना पूरा परिचय बताइए हमें। इस पर कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे गोपीगण, यदि आप लोग मेरे संबंध में किसी प्रकार की लज्जा ना हो तो मैं आप लोगों से प्रशंसनीय हूँ। इस बात का विचार करने की भी क्या आवश्यकता है? यदि मुझ में आपकी प्रीति है और आपकी प्रशंसा का पात्र हूँ तो आप लोग मुझे अपने बंधु की भाई के जैसा मान सकते हैं। कृष्ण भगवान बहुत प्रकार से गोप गोपियों को बतला रहे हैं कि आप बिना वजह शंका न कीजिए, मुझे अपने भाई के जैसे और अपने बंधु सखा के जैसे ही मानिए। प्रभु को तभी तो कहते हैं सब लोग। आज भी यह मंत्र आपने सब ने कहा होगा। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या द्रविणम, तुम्हें वो सर्वम मम देव देवा। श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सब कुछ है हमारे लिए। श्री कृष्ण जी सबको समझाते हुए कहते हैं कि आप ना ही मुझे देव माने, ना दानव माने, ना ही किसी प्रकार का अपने मन में विस्मय हो। ये मैं तो सिर्फ आपका बंधु सखा हूँ और यही विचार रखना उचित है और किसी प्रकार का आपको विचार नहीं करना चाहिए। जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सखा को गोप गोपियों को समझाते हैं तो उन्हें समझ में यह बात आती है और वो कृष्ण चंद्र के निर्मल बात को समझकर और चंद्रिका और दिशाओं को सुशोभित करने वाली विकसित कुमुदिनी तथा वन खंडी को मुखर मधुकर से मनोहर को देखने के लिए गोपियों के साथ रमण करने की इच्छा की है। उस समय बलराम जी के बिना ही श्री मुरली मनोहर स्त्रियों के साथ प्रिय लगने वाला अत्यंत मधुर मुरली बजाने लगते हैं और इस प्रेम के वेला में सभी लोग भगवान श्री कृष्ण को ध्यान करने लगती हैं। आंख मूंद कर तन्मय भाव से श्री गोविंद जी का ध्यान करती हैं सब। तथा कोई गोप कुमारी जगत के कारण परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र जी का चिंतन करते करते मूर्छा अवस्था में चली जाती हैं। वे एकदम अपने कृष्णा के लिए भाव विभोर हो रही हैं। सोचिए, मन में मनन करिए कि जब आपका सामने कोई एकदम प्रेमी होता है और आ जाता है सामने, तो आप किस प्रकार से
उसे देखते ही ना हंसना आता है ना रोना आता है, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। लगता है इसको क्या कर दें, इसके लिए क्या खिला दें, इसको क्या पिला दें। गोपियाँ सभी अपने कृष्ण को अपने अपने तरीके से प्रेम करती थी। कृष्ण भले एक ही हैं, लेकिन सब वृंदावन और गोकुल मथुरा की गोपियाँ सभी अपने अपने कृष्ण को अपने अपने तरीके से चाहती थी। गोपियों से घिरे हुए रस के लिए उत्कृष्टित श्री गोविंद जी उस समय सुशोभिता रात्रि का रास करके सभी सम्मानित हो रहे थे। उस समय भगवान कृष्ण के अनन्य चले जाने पर कृष्ण चेष्टा के अधीन हुई गोपियाँ बड़ी दुखी हो रही हैं और वो वृंदावन के भीतर विचरने लगती हैं। कृष्ण में चित्त लगाए हुए परस्पर इस प्रकार वार्तालाप आपस में कर रही हैं। उनमें से एक गोपी कहती हैं, मैं ही कृष्ण हूँ, देखो कैसी सुंदर चाल से चल रहा हूँ। और सारी गोपियाँ मुस्कुराने लगती हैं। कृष्ण बनकर वो गोपी कहती है, तनिक मेरी गति तो देखो। दूसरी कहने लगती हैं इस पर कि कृष्ण तो मैं हूँ, मेरा गाना तो सुनो। कोई अन्य गोपी भुजाएं उठाकर तथा ठोक ठोक कर बोल उठी, अरे दुष्ट कालिया, मैं कृष्ण हूँ, तनिक ठहर तो। ऐसा कहकर वह कृष्ण के सारे चरित्रों का लीला पूर्वक अनुकरण करने लगती हैं प्रेमवश। इस प्रकार समस्त गोपियाँ कृष्णचंद्र जी की नाना प्रकार से नकल कर रही हैं और वृंदावन में विचर रही हैं बड़े प्रसन्न चित्त से। उसी में एक गोपी कहती हैं कि अरे देखो कृष्ण के पद चिन्ह है यहाँ, और देखो उनके साथ कोई पुण्यवती मदमाती युक्ति भी गई है। उसके ये घने छोटे छोटे और पतले पतले चरण चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ निश्चय ही दामोदर ने ऊंचे होकर पुष्प चयन किया है, इसीलिए कृष्ण के यहाँ पर अग्रभाग ही दिख रहे हैं पैर के। इसी समय कृष्ण जी फिर आ जाते हैं और श्री माधव जी किसी से प्रिय बात कहने लगते हैं और किसी की ओर देखने लगते हैं प्रेम से, किसी का हाथ पकड़ लेते हैं और किसी को मनाने लगते हैं। फिर उदार चित्त से श्री ने सबको प्रसन्न चित्त गोपियों को कर लिया है। रास मंडल बनाकर आदर पूर्वक रमण किया, किंतु उस समय कोई भी गोपी कृष्णचंद्र जी से साथ नहीं छोड़ना चाहती है, इसलिए एक ही स्थान पर स्थित रहने के कारण रासोचित मंडल न बन सका। उन गोपियों में एक एक का हाथ पकड़कर श्री हरि ने रास मंडल की रचना की। उस समय उनके स्पर्श से प्रत्येक गोपी की आंखें आनंद से मूंद जा रही हैं। सारी गोपियां तथा कृष्ण भगवान रासलीला कर रहे हैं। कभी नृत्य करते हैं, करते करते थक कर चंचल झनकार करती हुई अपनी बाहुलता श्री मधुसूदन के गले में डाल देती हैं। कृष्णचंद्र जी जितने उच्च स्वर में रासोचित गान गाते हैं, उससे दुगने शब्द से गोपियां धन्य हैं, कृष्ण धन्य हैं आप, वो ध्वनि लगाती हैं। प्रभु श्री कृष्ण मधुसूदन भी गोपियों के साथ इस प्रकार रास क्रीड़ा कर रहे हैं। उनके बिना एक क्षण भी गोपियों को करुण वर्ष के समान बीतता था। वे रास सिख पति पिता माता और भ्राता आदि के रोकने पर भी रात्रि को अवश्य चली जाती थी श्याम सुंदर जी के पास। वहां जाकर बहुत प्रकार से विहार करती थी और श्री मधुसूदन भी अपनी किशोर अवस्था का मान करते हुए रात्रि के मध्य में साथ रमण करते थे। और सर्वव्यापी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण जी तो गोपियों में, उनके पतियों में तथा समस्त प्राणियों में आत्मस्वरूप हैं ही वायु के समान व्याप्त थे। जिस प्रकार आकाश अग्नि पृथ्वी जल वायु आत्मा समस्त प्राणियों में व्याप्त होती है, श्री कृष्णचंद्र जी उसी प्रकार से सब में व्याप्त हैं, सर्वव्यापक हैं और सभी को
खुशियाँ देते हैं। हम कितने बार भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, यह सब भगवान की ही खुशी दी हुई है हमारे अंदर। और हम सब भगवान के बच्चे हैं, उनके बालक हैं, यह प्रमाणित करता है। हम अपने आप को ही देख लें, इससे हमारा पता चलता है कि हम भगवान के संतान हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी के लिए गुस्सा हो गए, थोड़ा देर के लिए नाराजगी आप प्रकट किए हैं, परंतु वह हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप बड़े क्रोधित होते हुए किसी को 4 अपशब्द कह देंगे, क्योंकि ये स्वाभाविक है। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। क्रोध तो क्षणिक होता है और क्रोध दुष्ट हमसे गलत काम ही करवा लेता है। इसलिए हमें क्रोध करना ही नहीं चाहिए। हमारे प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी की ही हम संतान हैं और मनुष्य का शरीर में 10% 12% दिन भर में गुस्सा आता है, क्रोध आता है, बाकी हर समय हम मुस्कुराते ही रहते हैं, क्योंकि यह नेचुरल शरीर की और आत्मा की बनावट ही भगवान ने इस प्रकार किया है कि गुस्सा बहुत देर तक नहीं रख सकते हैं अपने मन में। हम और आप सब भगवान की संतान हैं और उनके ही बताए मार्ग पे यदि हम चलने लगें तो संभवतः हमारा जरूर भगवान सब काम सफल करने लग जाएंगे। यदि एक आध बार 2 बार हम हार भी जाते हैं तो हमें उस हार को भी स्वीकार करके किसी प्रकार से भगवान को हाथ जोड़कर, ये नहीं कि जब तक हमारा काम बन रहा है तब तक तो हम भगवान को देख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, परंतु जो हमारा काम हमारे मन का नहीं हुआ उसके लिए हम भगवान को दोष देने लगते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हो। ये हमें नहीं करना चाहिए। आइए इसी पे आगे चर्चा करते हुए मैं आपको पंचमंश से ही 14वां अध्याय का संक्षेप में थोड़ा बतलाने वाली हूँ कि वृषभासुर को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी मारे हैं। एक दिन की बात है, शाम के टाइम था। श्री कृष्ण जी रास क्रीड़ा में आसक्त थे और उसी समय वह एक बैल का रूप धारण करके और वहां आया। सबको भयभीत करता हुआ ब्रज में घुस गया। उसकी कांति सजल जलंधर के समान, बड़े क्रोध के वश उसने अपनी पूंछ उठाकर सबको मार रहा था और शरीर का प्रमाण अत्यंत ऊंचा, इतना बड़ा हुआ था, राक्षस रूप में था वो, परंतु बैल का रूप धारण किया था। सभी गौ माता भयभीत हो रही थी और सभी को मारते हुए आगे विचरता और आगे जा रहा था। सब देखकर गोप और गोपियां बड़े डर के मारे जाकर श्री कृष्ण जी से बताया। इस बात को सुनते ही श्री कृष्ण जी जाकर उससे युद्ध किए और उसे बहुत प्रकार से मारे और उसके मुख से रक्त बहने लगा। पूर्व काल में जम्बू के मरने पर जैसे देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार इसको मारने पर सारे गोप तथा गोपियां श्री जनार्दन की प्रशंसा करने लगे, बहुत प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। पंचम अंश से विष्णु पुराण के 15वां अध्याय को आइए अब जानते हैं कि कंस का श्री कृष्ण को बुलाने का तरीका किस प्रकार से उसने अपने भांजे श्री कृष्ण के लिए षड्यंत्र रच रहा है। अक्रूर को उसने बुलाने के लिए भेजा और जिस राक्षस को बैल के रूप में भगवान श्री ने मारा था, वह सब बात कंस को बार बार सुनाई दे रही थी। इससे उसको आभास हुआ कि अवश्य ये मेरा शत्रु वही है जो मेरा काल बनकर पैदा हुआ है, और उन्होंने अक्रूर जी को भेजने के लिए निश्चय किया। आपको थोड़ा यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी कि कंस का, रावण का तथा कुंभकर्ण का, ये तीनों का पूर्व जन्म की कथा थोड़ा संक्षेप में आपको बतला दूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने डाल रखा है ध्यान से चैनल पर, आप अवश्य देखिए। ये श्री हरि विष्णु के ये द्वारपाल के पास में मानस पुत्र ब्रह्मा जी के गए हुए थे श्री हरि के दर्शन के लिए, परंतु उनको ये न पहचान पाए और अनादर करते हुए श्री हरि से ना मिलने दिया।
तभी इन्हें श्राप मिला था कि जाओ तुम पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके भोगोगे। तब भगवान विष्णु से इन्होंने अपनी विपत्ति बतलाई कि हम न पहचान पाने के कारण श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हमको श्राप दे दिए हैं। भगवान अब हमारा उद्धार करिए आप। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं कि मेरे शत्रु के रूप में 3 जन्म ले लो या मेरे दास के रूप में 8 जन्म ले लो। तब इन्होंने स्वयं ही भगवान के शत्रु के रूप में 3 जन्म लिया और यह भी प्रार्थना की थी कि प्रभु हम आपके द्वारा ही हमारी मृत्यु हो और किसी से न मारे जाएं। स्वयं भगवान अवतार लेकर इसीलिए कंस को मारने के लिए अवतरित हुए हैं और पृथ्वी का भार हटाने के लिए। देवदर्शन नारद जी यह सब बात सुन रहे थे कि कंस किस प्रकार से वसुदेव जी के प्रति अत्यंत क्रोध प्रकट किया है। उसने अत्यंत कोप से वसुदेव को संपूर्ण यादवों सभा में डांटा था तथा समस्त यादवों की निंदा की थी और यह भी सोच रहा था कि कृष्ण बलराम जब तक पूर्ण दीक्षा नहीं प्राप्त करते हैं तभी मुझे मार देना चाहिए और नहीं तो यह मुझे मार देंगे। यह कृष्ण का और बलराम के लिए अपना प्रयोजन बना ही रहा था कंस। यह सब बात श्री नारद जी सुन लिए। कंस कहता है कि हे अक्रूर आप जाइए वहाँ पर, और केसी जैसे राक्षस को भी उन्होंने भेजा। कृष्ण कहता है दान पते मेरी प्रसन्नता के लिए आप एक बात स्वीकार कर लीजिए। यहाँ से रथ पर चढ़कर नंद के गोकुल को जाइए और वसुदेव के विष्णु वंश के उत्पन्न जो 2 पुत्र हैं उनके नाश करने के लिए मेरे यहाँ चतुर्दशी को यज्ञ होने वाला है, अतः वहाँ आकर उन्हें मल्लयुद्ध के लिए बुलाऊंगा और कुश्ती लड़ते हुए यज्ञ में डलवा दूंगा या तो मैं हाथी से कुचला दूंगा। मेरी प्रसन्नता के लिए आप शीघ्र जाइए वहाँ और गोकुल पहुंचकर गोपी गणों से इस प्रकार कहें जिससे वे कृष्ण और बलराम को मेरे पास भेज दें। इस प्रकार कंस के कहने से अक्रूर जी वहाँ से रथ पर चढ़कर चले गए और दूसरे तरफ केसी को भी उसने भेज रखा था के लिए। यह घोड़े का रूप धारण करके वृंदावन में आया और वहाँ अपने खुरों से पृथ्वी को खोदने लगा और यह सब देखकर गोकुलवासी भयभीत हो गए और गए कृष्ण जी के शरण में। कहने लगे त्राहि त्राहि। शब्दों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे गोल बालों क्या हुआ, आप लोग किस प्रकार से परेशान हैं, डरे नहीं, आप बताइए क्या हो गया। तब सभी ने कहा कि एक घोड़ा दुष्ट है, वो राक्षस जैसे है, बलपूर्वक नाच रहा है और सारा पृथ्वी खोद रहा है। इस प्रकार धैर्य बंधाते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि डरिए नहीं, मैं देख रहा हूँ। श्री गोविंद उछलकर केसी के सामने आए। वहाँ अश्वरूप धारण किया हुआ दैत्य मुंह खोलकर उनकी ओर दौड़ा। जनार्दन जैसे ही बाँह फैलाकर उसे मारा। असुर मरकर वज्रपात से गिरे हुए वृक्ष के समान 2 टुकड़े में गिर गया और केसी के शरीर के दोनों खंड को पांव आधी पीठ आधी पूंछ इस प्रकार काट के जैसे कोई अलग अलग कर दिया हो, उसी प्रकार यहाँ वहाँ गिर गए सारे उसके शरीर के टुकड़े। इसके बाद सभी लोग भगवान की स्तुति करने लगे। हे विप्र, उसे मारा देखकर मेघ पटल छिपे हुए नारद हर्षित चित्त से कहने लगे, हे जगन्नाथ जी, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप देवताओं को दुख हरने वाले हैं। हे मधुसूदन, आप अपने इस अवतार में जो जो कर्म किए हैं उनसे मेरा चित्त अत्यंत विस्मित और संतुष्ट हो रहा है। आपने केसी को मारा है, इसलिए आज से आपका नाम एक और विख्यात होगा। वो केशव, केशव नाम से आपका जो स्मरण करेगा उसका कल्याण अवश्य होगा।
और कंस आपका युद्ध करने के समय मैं फिर आऊंगा। हे पृथ्वीधर, अनुगामियों सहित उग्रसेन के पुत्र कंस के मारे जाने पर आप पृथ्वी का भार उतार देंगे। हे जनार्दन, उस समय मैं अनेक राजाओं के साथ आपके पास युद्ध देखूंगा। हे गोविंद, मैं जाना चाहता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके नारद जी वहाँ से चले गए। यह विष्णु पुराण से पंचम अंश से 17वां अध्याय से मैं आपको बतलाई। आइए अब अक्रूर जी श्री कृष्ण जी के पास पहुंच रहे हैं। अक्रूर जी भी तुरंत ही मथुरापुरी से निकलकर श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए ललायित होकर शीघ्र रथ पर बैठकर गोकुल चल दिए और मन में सोचने लगे, आज मुझे जैसा बड़भागी कौन होगा? कोई भी नहीं। भगवान स्वयं वहाँ पर हैं और मैं उनको नेत्र भर के देख लूँगा। आज मेरा जन्म सफल हो जाएगा। आज की रात्रि अवश्य सुंदर प्रभात वाली थी, जिससे मैं आज खिले हुए कमल के समान नेत्र वाले भगवान जी का मुख देखूंगा। इस समय भगवान अपना सोचा हुआ कार्य करने के लिए अपनी इच्छा से मनुष्य का देह धारण किया है, जो अत्यंत अपने मस्तक पर रखी हुई पृथ्वी को धारण करते हैं। शेष जी संसार के हित के लिए अवतरण हुए हैं। आज मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? पराशर जी कहते हैं कि हे मैत्रेय, भक्ति विनम्र चित्त से अक्रूर जी इस प्रकार श्री कृष्ण चिंतन करते हुए कुछ देर आगे बढ़ते गए और पहुंच गए। वहां खिले हुए नील कमल सी कांति वाले श्री कृष्ण जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। यह देखते ही भगवान को, कृष्ण जी को और बलराम जी को अक्रूर के मन में पुलकित हो गए और मन ही मन कहने लगे, इन दोनों रूप को जो भगवान वासुदेव का अंश स्थित है, परम धाम हैं और वही परमानंद हैं। हे प्रभु, आपको देखकर मेरा जीवन सफल हो गया, किंतु क्या अब इनका अंग संग पाकर मेरा शरीर तथा मन कृतकृत्य होगा? अतः मैं ईश्वर के ईश्वर को आदि मध्य और अंत रहित पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण चंद्र जी के पास भक्ति विनम्र चित्त से जाता हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि वो मेरी आज्ञा मानेंगे। अक्रूर जी इस प्रकार चिंतन करते श्री गोविंद के पास पहुंच गए। उनके चरण में सिर झुकाते हुए कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन से मेरा मन धन्य हो गया। श्री कृष्ण और बलराम जी अति आनंदित हो उन्हें साथ लेकर अपने घर आए और फिर उनके द्वारा वार्तालाप करते करते घर लेकर उन्हें भोजन आदि की सब प्रकार से व्यवस्था की। अब भोजन करने के बाद दुरात्मा दानव कंस के बात को बतलाना शुरू कर दिया। भगवान सारी बात सुनकर कहते हैं कि अब तुम कंस को मेरे द्वारा मरा हुआ ही समझो, इसमें किसी भी तरीके का कोई विचार ना करो। भैया बलराम और मैं दोनों ही तुम्हारे साथ मथुरा अवश्य चलेंगे और दूसरे बड़े बूढ़े गोप गोपी बहुत सा उपहार लेकर जाएंगे। हे वीर, आप रात्रि सुख पूर्वक बिताइए, कोई संशय ना करिए। इस प्रकार अक्रूर जी कृष्ण जी की बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे दिन प्रातः काल होते ही महातेजस्वी राम और कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा चलने की तैयारी करते देखकर, जिनकी भुजाओं बड़ी अत्यंत शक्तिशाली, नेत्रों में आंसू भरकर तथा दुखी होकर वहाँ के सभी गोपियाँ तथा सभी उनके गोपजन बड़े दुखी हो रहे हैं कि वहाँ चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हम इस विरह को किस प्रकार से सह पाएंगे। इस पर गुरु जी ने सामने ऐसा करने से असमर्थता प्रकट करने वाली किसी गोपी का लक्ष्य करके फिर कहा, अरे तुम क्यों सोच रही हो इस प्रकार? हम सब भी उन्हीं के साथ तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए। गोविंद को लौटाने का प्रयास
नहीं करता। आज की रात्रि मथुरा वासिनी स्त्रियों के लिए अति प्रभाव वाली है, और क्योंकि आज उनके नयन भर के भगवान को देख रही हैं। आज उन गोपियों से ज़्यादा भाग्यशाली कौन है जिसे स्वप्न में देखा जा रहा हो। और विशाल नयनों वाली मथुरापुरी की स्त्रियां स्वच्छंदता से अपने प्रभु को निहार रही हैं, और निष्ठुर विधाता ने गोपियों को महानिधि दिलाकर और फिर उनसे छीन लिया हो। जिस प्रकार से खुशी और दुख दोनों है उनके सामने। इस प्रकार के गोपियों को देखते देखते श्री कृष्ण चंद्र ने बलराम जी के सहित ब्रज भूमि का त्याग कर दिया। तब वे बलराम और अक्रूर जी शीघ्र गाड़ी में बैठे और चलने लगे। उस समय यमुना तट पर आ गए। वहां पहुंचकर अक्रूर जी श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, जब तक मैं यमुना में मध्यकालीन उपासना से निवृत्त ना हो जाऊं तब तक आप दोनों यहीं विराजें। उसके बाद अक्रूर जी जाकर यमुना में स्नान आदि करके आचमन करके ध्यान समाधि लगाने लगे। और उसी समय उन्होंने देखा कि शेषनाग का अवतार बलभद्र जी बड़े वहाँ सुशोभित हो रहे हैं, और कमल के समान वो विशाल नेत्रों वाले बड़े सुंदर लग रहे हैं। यह सब देखकर आगे देख रहे हैं कि जल के भीतर विराजमान है। उनकी गोद में उन्होंने आनंदमय श्री कुलभूषण श्री कृष्ण चंद्र जी को भी देखा, और मेघ के समान सुंदर वर्ण वाले लाल लाल विशाल नयन वाले चतुर्भुज मनोहर अंगों और पतांगों वाले। इस प्रकार वहां राम और कृष्ण को पहचानकर अक्रूर बड़े ही विस्मित हो गए। सोचने लगे कि इतनी शीघ्रता से रथ से यहाँ कैसे वो आ गए, और कुछ कहना चाहा तो भगवान ने उनकी वाणी रोक दी। तब वे जल से निकलकर रथ के पास आए तो देखा वहाँ राम और कृष्ण दोनों मनुष्य शरीर में रथ में बैठे हुए हैं। तदंतर उन्होंने जल में घुसकर उन्हें फिर से देखा। तब वह दानपति अक्रूर जी वास्तव में रहस्य जानकर सर्वव्यापी अच्युत भगवान की स्तुति करने लगे। हे प्रभु, वासुदेव के संस्करण और अनिरुद्ध स्वरूप आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार बहुत विधि से अक्रूर जी श्री कृष्ण तथा बलराम की स्तुति करने लगे। उसके बाद वहाँ से यदु कुलोत्पन्न अक्रूर जी श्री विष्णु भगवान का जल के भीतर इस प्रकार देखना और कल्प इस प्रकार बार बार आश्चर्यचकित देखकर अक्रूर जी को भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा कोई आश्चर्यचकित चीज देख ली है, क्योंकि आपके नेत्र आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अक्रूर जी, क्या बात है, बताइए। तब वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने यमुना के जल में आश्चर्य से कुछ चीज देखी है, वह मैं आपको बतला रहा हूँ। वहाँ पर मूर्तिमान देख रहा हूँ। हे कृष्ण, यह महान आश्चर्य जगत में जिस प्रकार महात्मा का स्वरूप है, उसी स्वरूप का आपके तथा बलराम जी का दर्शन मेरे को मिला है, और आपके स्वरूप के साथ मेरा समागम हुआ। हे मधुसूदन, आप उस आश्चर्यचकित विषय में कहने से कोई लाभ भी नहीं है। चलो, हमें शीघ्र मथुरा पहुंचना है। कंस से बहुत भय लगता है। दूसरे के दिए हुए अन्न को जीने वाले पुरुष जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार मन में सोचने लगे अक्रूर जी। ऐसा कहकर चलते चलते अक्रूर जी मथुरापुरी पहुंच गए, और उनके पीछे कृष्ण तथा बलराम भी पहुंचे। नगर में प्रवेश करते ही राजमार्ग पर आए वहाँ के नर नारियों ने आनंद पूर्वक देखे जाते हुए उन दोनों वीर को बड़े मन प्रसन्नता से देख रहे हैं। एक वहाँ माली था। उसको देखकर कृष्ण तथा बलराम को
एकदम आश्चर्यचकित होकर सोचने लगा कि यह किसके पुत्र होंगे, कहाँ से आए हैं। पीले और नीले वस्त्र धारण किए हैं। मनोहर बालकों को देखकर उसने समझा मानो दो देवगण पृथ्वी पर आ गए हैं। हे भद्र, तेरा मन सर्वदा धर्म परायण रहेगा तथा मेरे वंश में जन्म लेने वालों की आयु दीर्घ होगी। हे महाभाग, जब तक सूर्य रहेगा तब तक तेरे वंश में कोई उत्पन्न होते रहेगा और भक्ति मार्ग पर चलते रहेगा। रोग आदि दोषों से कभी भी तुमको ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। उस माली को प्रभु ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। यह विष्णु पुराण के पंचम अंश से 20वां अध्याय मैंने बतलाया आपको। आइए अब आगे आपको बतलाती हूँ। आगे उन्हें कुब्जा मिली और कुब्जा पर कृपा और कंस के जो वीर थे उनको मारना। आइए पंचम अंश से ही आपको बतला रही हूँ। तदंतर श्री कृष्ण ने राजमार्ग में एक नव यवन कुंजा स्त्री को देखा। तब श्री कृष्ण ने उनसे विलास पूर्वक कहा, अति कमल नयन वाली सुंदर, तुम कौन हो? तब वो बड़े लज्जित भाव से कहते हैं कि किसको मुझे बोल रहे हो? कृष्ण, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सभी लोग मुझे देखकर मेरा तिरस्कार करते हैं और तुम मुझे कहते हो हे सुंदरी। इस पर कृष्ण जी कहते हैं, हाँ, मैं तुम्हें उसी नाम से बुला रहा हूँ जिस नाम से तुम को मैं भीतर और बाहर देख रहा हूँ। तुम्हारा हृदय अति सुंदर है, इसलिए तुम बाहर से भी सुंदर हो और अंदर से भी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरे शरीर के योग्य कोई चंदन का लेप हो तो मुझे दे दो। यह सुनकर कुब्जा ने कहा, लीजिए, और फिर उन दोनों का आदर पूर्वक चंदन लगाने लगी भगवान पर और कृष्ण जी उनके पैर पर अपना पैर रख दिया। इस पर कुब्जा भयभीत होने लगी, परंतु कृष्ण जी उनको जैसे ही पैर रखे तो वो एकदम सीधी होकर खड़ी हो गईं। कुब्जा टेढ़ी थी 3 जगह से। अब वह बिल्कुल स्वस्थ और खड़े होकर समान गोपी जनों के जैसे हो गई हैं। इसके बाद श्री कृष्ण जी हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा कहकर श्री हरि ने उनसे मुस्कुराते हुए विदा लिया। बलभद्र के मुख से कृष्ण के लिए जोर जोर से हंसी निकल गई। तदंतर नीलांबर और पीतांबर धारण किए हुए यज्ञशाला तक वो दोनों भाई आए। वहां और पहुंचकर उन्होंने यज्ञ रक्षकों को उद्देश्य स्वरूप धनुष विषय में पूछा और बतलाने पर श्री कृष्ण जी ने सहसा उठाकर उस पर चढ़ाने लगे। उस पर बलपूर्वक चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उसे ऐसा देखकर संपूर्ण मथुरा गूंज उठी और जैसे ही धनुष टूट गया उसी समय सारे रक्षा सेना करने वाले रक्षक कृष्ण और बलराम पर दौड़े और कंस देखा तो वह कहता है, दोनों बालक आ गए हैं। मल्लों को इस प्रकार आज्ञा दी कि दोनों में युद्ध हुआ और कृष्ण तथा बलभद्र और कृष्ण के कुछ हंसते हुए रंगभूमि द्वार पर आए। वहां आते ही मायावी प्रेरणा से राक्षस लोग उन्हें मारने के लिए बहुत तेजी से दौड़े। तदंतर बाहुबली रोहिणी नंदन ने रोष पूर्वक अति वेग से उछलकर हाथी के मस्तक पर अपनी बाईं लात मारी। इस प्रकार हाथी बलभद्र जी द्वारा लीला पूर्वक जाकर इंद्र के वजह से आहत पर्वत के समान गिर पड़ा। बहुत प्रकार से जितने युद्ध करने में बलशाली सिपाही तथा अनेक हाथियों द्वारा बलघातियों को भेजा कंस ने, परंतु सबको हराकर कृष्ण तथा बलराम जी अब श्री कृष्ण और बलराम कंस से युद्ध करने के लिए ललकारे और बड़े वेग के साथ
दोनों भाई कंस का वध कर दिया और रणभूमि में उपस्थित सभी जनता हाहाकार कर रही थी। उसी समय कृष्ण जी ने बलदेव सहित वसुदेव और देवकी जी के चरण पकड़ लिए। तब जन्म के समय कहे हुए भगवान का स्मरण आने से वसुदेव और देवकी श्री जनार्दन को पृथ्वी पर गिरकर प्रणाम किया और कहते हैं, हे प्रभु, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे केशव, आपने अभी देवगणों को जो वर दिया था वह हम दोनों पर अनुग्रह करके पूरा कर दिया है। आपने दुष्ट जनों के नाश के लिए मेरे घर में जन्म लिया है, हमारे कुल को पवित्र कर दिया है। आप सर्वभूतमय हैं और समस्त भूतों के भी भीतर स्थित हैं। हे प्रभु, अब तक मैंने आपके ऐसे अनेक कर्म देखे हैं जो रुद्र, मरुद्गण, अश्वनी कुमार और इंद्र के लिए भी साध्य नहीं है। अब मेरा मोह दूर हो गया है। हे ईश्वर, मैंने निश्चय पूर्वक ज्ञान पा लिया है और आप साक्षात श्री विष्णु भगवान ही हैं, जगत के उपकार के लिए हमारे घर में प्रकट हुए हैं। इसके बाद अपने ईश्वरीय कर्मों को देखने से वसुदेव और देवकी विज्ञान उत्पन्न हुआ और देखकर भगवान यदुवंशियों को मोहित करने के लिए अपनी वैष्णवी माया का विस्तार किया और कहते हैं, हे माता, हे पिताजी, बलराम और मैं बहुत दिनों से कंस के भय से छिपे हुए थे। आपका दर्शन के लिए बड़ी इच्छा थी, आज आपका दर्शन हो गया है। समय माता पिता की सेवा किए बिना हमारा इतना व्यतीत हो गया है। असाधु पुरुष की आयु का भाग जिस प्रकार व्यर्थ ही बीत जाता है, उसी प्रकार हमारा भी इतना समय बीत गया माँ, बिना आपके दर्शन और सेवा के। इस प्रकार बलराम तथा कृष्ण के कहने पर माता पिता बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद मधुसूदन ने जिसका पुत्र मारा, यानी कंस के पिता उग्रसेन को बंधन से मुक्त करवाया, कंस ही उन्हें बंदी बनाया था और उनका राज अभिषेक कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र द्वारा राज अभिषेक होकर यदुश्रेष्ठ के उग्रसेन अपने पुत्र तथा और भी लोग वहां मारे गए थे, उन सब का कर्म कांड किया और सिंहासन पर बैठे कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी योग्य जो सेवा है उसके लिए हम तैयार हैं, आज्ञा दीजिए, आगे क्या करना है। उग्रसेन की इस तरह की बात सुनकर भगवान कहते हैं, वायु का स्मरण करते हुए वहां वायु उपस्थित हो गया। भगवान ने उनसे कहा कि हे वायु, तुम जाओ और इंद्र से कहो कि वे वासव व्यर्थ गर्भ छोड़कर तुम उग्रसेन को अपनी सुधर्मा नाम की सभा दे दो। कृष्णचंद्र जी आज्ञा पाकर वो सुधर्मा नामक सर्वोत्तम रत्न राजा के योग्य है, इसमें यादों का विराजमान होना उपयोगित है। इस प्रकार तुरंत ही इंद्र ने सुना तो अपना वह सुधर्मा दिव्य सभा को संपूर्ण यदुवंश को दे दिया। इसके बाद समुद्र में श्री कृष्ण जी जल के भीतर जाकर पंचजन का वध किया और उसकी अस्थियों से उत्पन्न हुए शंख को ले लिया, जिससे शब्द से दैत्यों का बल नष्ट हो जाता है। वह शंख भगवान ने देवताओं के तेज बढ़ाने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए तदंतर उस पंच जय शंख को बजाते हुए श्री कृष्ण जी यमपुर को गए और सूर्यपुत्र यम को जीतकर यम यातना भोगते हुए उस बालक को भी पूर्वव्रत शरीर युक्त करके उसके पिता को दे दिया। इसके पश्चात बलराम और कृष्ण राजा उग्रसेन द्वारा परिपालित मथुरापुरी में, जहाँ के स्त्री पुरुष उनके आगमन से आनंदित हो गए हैं और प्रभु सभी प्रकार से सबको प्रसन्न कर देने वाले, सभी के हृदय में विराजमान होने वाले हैं। यह विष्णु पुराण की कथा से
पंचम अंश से 22वां अध्याय की कथा आपको बतलाई मैंने। आगे पंचम अंश से ही मैं जरासंध की पराजय बताती हूँ। पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, महाबली कंस ने जरासंध की पुत्री अस्थि से विवाह किया था, अतः वह अत्यंत मगधराज क्रोध पूर्वक एक बहुत बड़ी सेना लेकर आया और कृष्ण को मारने के लिए पूरा यदुवंश को मारने की इच्छा से मथुरा पर चढ़ाई कर दिया। तब जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना के सहित आकर चारों ओर से मथुरा को घेर लिया। इधर बलराम और जनार्दन श्री कृष्ण जी नगर से निकलकर जरासंध के प्रबल सैनिकों से युद्ध करने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय राम और कृष्ण अपने पुरातन शास्त्रों को ग्रहण करने का विचार किया। हे विप्र, श्री हरि के स्मरण करते ही उनका सांड धनुष अक्षय बाण युक्त होकर तरकस और कौमोदिक नाम की गदा, बलभद्र के पास भी उनका मनवांछित महान हल और सुनंद नामक मूसल आकाश से आ गए। तदंतर दोनों वीर जरासंध से युद्ध करने लगे और जब कृष्णचंद्र ने अपने को अपराजित नहीं समझा, इस प्रकार अत्यंत घोर युद्ध जरासंध और श्री कृष्ण के साथ में हुआ। 18 बार युद्ध हुआ। भगवान विष्णु के अंशावतार श्री कृष्णचंद्र की महात्मा वह मानव धर्मशील जगतपति की यह लीला ही है कि वे अपने शत्रु का नाम प्रकार के अस्त्र शस्त्र छोड़ते हैं। केवल कल्प मात्र से ही संसार की उत्पत्ति और संहार जो कर लेते हैं, वे विष्णु सिर्फ अपनी लीला करने के लिए इस तरह की हमारे लिए लीला दिखाने के लिए करते हैं। कहीं साम, कहीं दान, कहीं दंड, कहीं भेद की नीति का व्यवहार करते हैं और इस प्रकार मानव देह धारियों की चेष्टाओं का अनुकरण करते हुए श्री जगतपति की अपनी इच्छा अनुसार लीलाएं होती ही रहती हैं। इस तरह जरासंध से युद्ध करके भगवान वहां से चले गए, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे और हमें यह भी उपदेश देना चाह रहे थे कि हर चीज की समस्या का हल युद्ध नहीं हो सकता है। कभी शांति चाहिए तो युद्ध छोड़कर आप चले जाइए वहाँ से। और श्री कृष्ण जी जब जरासंध से हार कर वहाँ से चले गए द्वारका, और द्वारका जाने से ही उनका एक नाम राजा रणछोड़ पड़ा है। इस प्रकार अनेक अनेक लीलाओं को देखकर सुनकर ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं और सभी प्रकार से मनुष्य का भला करने के लिए प्रभु पृथ्वी पर अवतार लिए हैं और सभी की रक्षा करने के लिए अनेकों अनेक शास्त्र किस लिए बना है। यदि ये सत्य नहीं होता तो शास्त्र में इतना प्रमाण हमें नहीं मिलता। यकीन मानिए आप सब कि भगवान हैं, थे और रहेंगे। नहीं है तो हमारी श्रद्धा नहीं है, बहुत घटती जा रही है। एकदम से ऐसा लगता है कि अब सब कुछ घटते ही जा रहा है। जिस प्रकार से सब रुपया का दाम तो बढ़ते जा रहा, परंतु मनुष्य की मूलता घटते जा रही है। उसकी मानसिकता में भगवान के प्रति श्रद्धा कम होते जा रही है। वह यही सोच रहा है कि जो मैं हूँ वही भगवान है, भगवान कहीं अलग नहीं है। जो चाहूँगा मैं मनमाना काम कर लूँगा। पर क्या हमें भगवान इसका दंड देते हैं? अवश्य देते हैं। आप समझ ही लीजिए इस बात को। और आगे गलती ना करके आप सब अपने मन को समझाते हुए श्री हरि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक लगे रहिए। भगवान आप सबका कल्याण कर देंगे। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिला है और इसे भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। माँ के गर्भ में जब हम होते हैं तो कितनी यातनाएं सहनी पड़ती हैं हमें, और
छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़े जैसे वहाँ रेंगने वाले कितने हमारे शरीर को नोच नोच कर काटते रहते हैं। और हम जब कहते हैं कि माँ के पेट में होते हैं तो हे प्रभु, यहाँ से हमें निकाल दीजिए और फिर वापस हमें कभी इसमें नहीं आना है। हर प्रकार से आपकी भक्ति में लगे रहेंगे। और जैसे ही मनुष्य मूढ़ का जन्म होता है, देखिए भगवान जब हमें जन्म देते हैं तो कितनी सुंदर काया दे के भेजे रहते हैं और कितना मन अच्छा रहता है। आप उदाहरण ले लीजिए कि कोई छोटे बालक को यदि आप पूछते हैं किसी बात का, तो उस प्रश्न का उत्तर वो बड़े सरलता से और बिना लाग लपेट के बतलाता है। चाहे उससे आपका फायदा हो या नुकसान हो, उसे इस चीज़ की चिंता ही नहीं रहती है, क्योंकि उसका मन उस समय भगवान से ज़्यादा अटैच रहता है। उसका मन बड़ा पवित्र होता है। तभी कहते हैं कि ये भगवान के रूप है। परंतु 5 साल के बाद बच्चा धीरे धीरे धरती में रहकर और कलयुग के प्रभाव से झूठ बोलना, चोरी करना और जिस प्रकार के हमारे घर का संस्कार होता है, उसी प्रकार धीरे धीरे उसी में वो भी लिप्त हो जाता है। बच्चे को ना ही जात पात का कोई जानकारी होती है, ना ही खाने पीने की कोई जानकारी होती है, और ना ही किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है ये जानकारी होती है। ये नैतिकता और अनैतिकता हमारे संस्कार ही उसे देते हैं। प्रयास करिए कि हमने जो नहीं पाया है अपने माँ पिता से या समाज से, वह सब हम प्रयास करके अपने बच्चों में ज़रूर दें, क्योंकि कोई मजबूरी अवश्य रही होगी, या तो ज्ञान का उतना प्राप्ति नहीं हुआ होगा हमारे माता पिता तथा आस पड़ोस में। अब हमें यदि इस चीज़ का आभास हो रहा है कि ये गलत है, तो हमें अपने बच्चों को अवश्य उसका संस्कार देना चाहिए, ताकि जड़ से वो मजबूत बने। उसका मन इतना मजबूत करिए अच्छे विचार से कि उसको झूठ बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही न पड़े। ठीक है, थोड़ा सा कष्ट होगा सही बोलने में, लेकिन वो झूठ कम बोलना शुरू करेगा तो बाद में उसके अभ्यास में भी नहीं रहेगा झूठ बोलना तथा किसी को दुख देना। जैसे आजकल बच्चे अपने बड़ों को इतनी कड़क बोल देते हैं भाषा कि उनके मन में बड़ा आघात लगता है। सोचते हैं ये बच्चे क्या संस्कार लिए हैं। परंतु आप सोचिए कि क्या हम संस्कार वो बच्चे अपने साथ लाते हैं, हम और आप ही उनको सिखाते हैं और बतलाते हैं। वो लाए नहीं हैं संस्कार, और ना ही हम अच्छे संस्कार सिखा पाए, इसलिए बच्चे ऐसे निकले हैं। थोड़ा बहुत तो अवश्य सिखाइए उनको कि बड़ों के साथ किस तरीके से बात करें, ताकि उनकी नैतिकता बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही है। विष्णु पुराण से जो भी कथाएं मैं आपको बतला रही हूँ, सब आप सुनिए और भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।